साथियों, समूह संगत मालिक की अपार रहमत, अपार बख्शिश कोई है जो इंटरनेट जूम राही सत्संगी रूप के सारे जुड़न का सुभागा समा मालिक ने बख्शिश किया है। विरसा है अरदास उस मालिक अकाल पुरख वाहिगुरू के अगे असी अरदास किवें करिए, किस तरीके दे नाल करिए, साडी अरदास उस मालिक के दर ते किवें कबूल हो सकती है। पंथक अरदास की है, इसकी विचार पिछले 2 दिनों को आप सरवण कर रहे हैं। अरदास के 5 पहरियां की विचार कल के दीवान तक सरवण की है। अज 6वें पहरे की व्याख्या आप जी के नाल साझी करन लगे हाँ। आओ 6वें पहरे की अरदास बड़े प्यार से आपकी पहले सरवण करोगी। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी, सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, देव के फतेह ब्रज की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। अरदास के पहले जोड़े 5 पहरे ने, उन्हां पहरियां दे विच सब तो पहला अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा नूं याद किया गया है। उस तो बाद 10 गुरु साहिबान ते 10 ही पातशाहों के आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं याद करके सिर निभाया गया है। उस तो बाद 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां अते जिन्हें भी सिंह सिंगणियां ने सिक्खी के सिद्धांत के लिए शहीदियां प्राप्त कीतियां, उन्होंने अगे शीश झुकाते हुए ते उन्होंने ध्यान धरिया गया है। ते उन्होंने ध्यान करके समूह संगत समूह गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख प्यारे मन के ध्यानते ने वाहिगुरु। 6वें पदे की और 6वें पहरे की व्याख्या है। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास। अरदासिया सिंह कोई भी हो सकता है। अरदासिया सिंह भावें कोई भी होवे, वो सर्वत खालसा का प्रतिनिधि होकर अरदास कर रहा होंदा है। सिख धर्म विच उचेची पुजारी श्रेणी नूं कोई थां नहीं, इसलिए हर कोई अरदास कर सकता है। एक बच्चा भी अरदास करने का हक रखता है। ऐसा नहीं भी किसी खास मनुख नूं या खास प्राणी नूं यह अधिकार है भी केवल इन सिंह ही अरदास कर सकता है, नहीं। एक बच्चा भी अरदास करने का हक रखता है। तो जिहड़ा अरदासिया सिंह है, कोई भी अरदास कर रहा है संगत के विच, ते उसके पिछे जिन्नी संगत खड़ोती है तो उसनों सारिਆਂ ਨੂੰ कहा जाता है ਹੁੰਗਾਰਾ भरते हुए भी आप जी अपनी लिप ਨੂੰ जोड़ते हुए सारे ही बोलो वाहिगुरु। इस पहरे के विच जिहड़े पहले 5 पहरे ने, उन्होंने इष्ट नूं 10 गुरु साहिबान नूं याद किया जिन्होंने हमने दस्या है। तो 5 पहरियां तो बाद जिहड़ा 6वां पहरा है, इस पहरे के विच खालसे दीयां मंगां शुरू हो जांदियां हैं। आप जी ने वेख्या होगा कई बारी अरदासिया सिंह या कोई ग्रंथी सिंह अरदास कर रहा होंदा है, तो कई बारी
कुछ जी संगतां ने वो आखियां ने भाई आप जी ने साडा नाम नहीं बोलिया ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੀ ਕੁਛ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ सर्व प्रथम अरदास है, प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है। सब तो पहला खालसा जी की केवल एको एक अरदास है। ये अरदास समस्त खालसा के लिए है। जिथे जिथे भी गुरु नानक के नाम लेवा गुरसिख गुरमुख प्यारे बैठे हुए हैं, भावें वो पंजाब के विच ने या दिल्ली के विच ने, MP, बिहार, बंगाल, चीन, तिब्बत, कोरिया, उड़ीसा, अमेरिका, कनेडा, थाईलैंड, आप जिन्नी भी कंट्रियां ने पूरे वर्ल्ड के विच, पूरे संसार के विच जिथे जिथे भी कोई गुरमुख प्यारे गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख बैठे हुए हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ सांझी अरदास सर्वत खालसा जी की अरदास है। सारे खालसा की, क्योंकि साडी एकता का प्रतीक है। अरदास असल में एक ऐसी संस्था है जो कौमी एकता की प्रतीक है, क्योंकि साडी जी अरदासां ने, मंगां ने, वो सांझियां हैं। सांझी अरदास की गई है, सर्व सांझी, सारे ही गुरसिखां दे लई। आप जी पांच जिथे भी बैठे हुए हो, प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्या, 3 बारी वाहिगुरु वाहिगुरु लिखा गया। हम ध्यान देना, इतने 3 बारी वाहिगुरु वाहिगुरु क्यों लिखा गया है? एक बारी भी वाहिगुरु लिख सकते सन। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु चित्या, भाव अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम नूं दृढ़ कराया है। इत्थे उस अकाल पुरख वाहिगुरु के दर ते वाहिगुरु के सिमरन की दात मंगी गई है। ते 3 बारी ये वाहिगुरु क्यों लिखा गया है? इसका भाव है मन, बच, कर्म। फिर ध्यान देना बच्चों, मन, बच, कर्म। भाव उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मन करके ध्याना है, बचन करके ध्याना है, ते कर्म करके साडे कम्मां दे विच भी वाहिगुरु चेते आना चाहिए है। साडे कम्मां दे विच भी ऐसा नहीं जिहड़े असीं कर्म कर रहे हैं तो उस दे विच वाहिगुरु का सिमरन नहीं है। ध्यान देना बच्चों, जिहड़े अरदास के नाल जुड़े हुए हैं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਬਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਨਾ न्यूज़ में कितनी बारी न्यूज़ आती है भी डॉक्टर जोड़े ने तस्करी करते हैं, शरीरक अंगों की, शरीरक अंग बेचते हैं। पर अगर कोई डॉक्टर नाम सिमरन के नाल जुड़िया है तो फिर इहो जिहे काम नहीं कर सकता। न्याय की कुर्सी पर जज बैठा है, उसका काम है न्याय करना। जेकर उसके जीवन में नाम सिमरन नहीं तो वह कभी भी न्याय नहीं कर सकता और लोगों के नाल रिश्वत ही लेकर के झूठ नूं सच ते सच नूं साबित करेगा। इस तरीके के नाल जिहड़े गुरमुख प्यारे गुरसिख बच्चे ने जदों सिमरन के नाल जुड़ते हैं, अरदास के नाल जुड़ते हैं, तो उन्हों का जिहड़ा जीवन है बहुत ही उच्चा सुच्चा हो जाता है। मैनूं एक साखी चेते आ रही है, प्रोफेसर पूरन सिंह, बच्चों ध्यान देना, एक तो पूरन सिंह जी होए ने, भगत पूरन सिंह जी जिहड़े पिंगलवाड़े के मुखी हैं, तो एक प्रोफेसर ने, एक पूरन सिंह होए जिन्हें प्रोफेसर पूरन सिंह बहुत छोटे सन। छोटी अवस्था के विच उन्हां दे माता जी आखदे सन, बेटा जी नाम सिमरन करया करो, रब अगे अरदास करया करो,
कि उन्होंने हर रोज आखते सन बेटा जी जपजी साहब का पाठ करके फिर अरदास करनी है। हर रोज आप जी ने जपजी साहब का पाठ करना है। हम माता जी आखते सन छोटी अवस्था से ठीक है जी माता जी, वो हर रोज जपजी साहब का पाठ नियम नाल करते। जो जपजी साहब जी की समाप्ति होती अरदास तो बाद फिर माता जी पूछ लेंगे बेटा जी आज जपजी साहब का पाठ किया है? तो प्रोफेसर पूरन सिंह आख देंगे सर हाँ जी माता जी होने तो किया है। तो कई बारी उन्होंने की करना जिवें बच्चे का सुभाव होंदा है माता जी के सामने गुटका साहब लेके आना ते माता जी के सामने उच्चा उच्चा बोल के पाठ करना भी माता जी सुन लैन। उच्चा उच्चा बोल के पाठ करना फिर अरदास करनी ते उस तो बाद गुटका साहब ने साम के रख देना। ते माता जी ने फिर पूछ लेना बेटा जी अज पाठ किया है? कहते माता जी हुणे तुहाडे सामने गुटका साहब लेके गया सा, हुणे तुहाडे सामने उच्चा उच्चा बोल के पाठ किया है, फिर तुसीं पूछ लेंदे हो कि पाठ किया है? कहते बेटा मैं बुजुर्ग हो गई याद नहीं रहता। ठीक है बेटा जी पाठ करया करो। इसी तरीके नाल करते हैं वो 12वीं पास कर गए, 12वीं जमात उन्होंने पास की। हुण अगली जी पढ़ाई करने वास्ते डिग्री हासिल करने वास्ते उन्होंने फॉरेन कंट्री जाना सी, वीजा लग्या बाहर पढ़ाई वास्ते। सारा परिवार सारा टब्बर उन्होंने तैयारी विच लग गया भी कोई कमी ना रह जाए। सारी तैयारी की है प्रोफेसर पूरन सिंह जी ने। हुण माता जी बच्चे को आख रहे हैं बेटा जी सारा सामान रख लिया? हाँ जी माता जी रख लिया। कुछ भुलते नहीं रहे? नहीं जी सब कुछ रख लिया है जी। 11 बजे फिर पूछ लिया कि माता जी तुम सवेरे ही दसिया है मैं सारा सामान रख लिया कुछ नहीं लिया। दोपहर में फिर पूछ लिया, इसी तरह शाम को जो पूछा तो खिंच गए क्योंकि हम कितनी बार दसना पेगा मैं सब कुछ रख लिया कुछ भी नहीं लिया सारा सामान संभाल लिया है। अज लोग मेरे को सलाह ले रहे हैं, अज लोग मेरे को पूछते हैं अज तुम बाहर पढ़ाई वास्ते जा रहे हो बड़े इंटैलीजेंट हो, अज लोगों को सलाह देना तो तुम विश्वास ही मैनू पता उत्थे की चाहिए है कि करेंसी उत्थे चलती है मैंने सब कुछ पता है। कल मैं इतों पहले ट्रेन फड़नी है उस तो बाद फिर मैं एयरपोर्ट पहुंचना है वो सारी टिकट सब कुछ मेरे को इंतजाम है तुम टेंशन ना लो। रात को सोने लगा तो फिर पूछा कहते माता जी आप भी सो जाओ तो मैं भी सोन दो। मैं सब कुछ रख लिया मेरी पूरी तैयारी है। खैर स्टेशन से पहुंच गए सवेरे ट्रेन फड़न वास्ते। उस तो अगे एयरपोर्ट पहुंचना सी फिर उत्थे पूछ लिया प्लेटफार्म की माता जी ने बेटा कुछ रह तो ही नहीं गया? हंस के कहने लगे प्रोफेसर पूरन सिंह जी माता जी ने कहा कुछ रह भी गया होगा कि इन्ना सामान नहीं मैं जाके घरों लिया और देखो ट्रेन आ रही है और मैं चलिया कुछ भी नहीं रहा सब कुछ रख लिया है। कहने लगे पुत्र रहते गया है जपजी साहब जी का गुटका साहब भी सारा सामान रख लिया पासपोर्ट रख लिया वीजा भी संभाल लिया करेंसी भी किसी ले ली है कपड़े लीड़े सब कुछ साम के रखा पर जपजी साहब का गुटका थोड़ा रह गया उत्थे वो मैं लैके आई हाँ। उन्होंने थैले के विचों वो जपजी साहब के गुटका साहब कढ़िया ते बच्चे नूं प्रोफेसर पूरन सिंह नूं दे दिता। प्रोफेसर पूरन सिंह जी गुटके साहब नूं लेकर के बाहर चले गए फॉरेन कंट्री ते जिथे उन्होंने गुटका साहब रखिया सी वो उत्थे रखिया ही रह गया। उत्थे उन्हां दा जिहड़ा मेल है वो साधा दे नाल हो गया वो बैरागी बन गए। डिग्री हासिल की डिग्री हासिल करन तो बाद जो वापस आए ने ते उसे प्लेटफार्म ते अज प्रोफेसर पूरन सिंह की माता जी उड़ीक कर रहे ने इंतजार कर रहे अज मेरा पुत्र PhD करके आ रहा है डॉक्टर बन के आ रहा है। बहुत सारी सवालियां उतरियां पर माता जी ने कितने प्रोफेसर पूरन सिंह नजर नहीं आए। और प्रोफेसर पूरन सिंह ने पीले कपड़े पाए हुए ने साधु के रिवाज पिछे बाल खोले हुए ने ते माता जी को जाकर आखते हैं कि अगर तुमने पछाणिया नहीं मैं तेरा पुत्र पूरन सिंह हाँ। भुब्बा मार मार के रोन लग पई कि तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता मैं ते अपना पुत्र जपजी साहब के हवाले कीता सी
तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। वो हसते हसते अपने यूनिवर्सिटी चले गए कि मैंने तेरी गल्लां का कोई असर नहीं हो रहा, मैं मोह माया त्याग की है, मैं तो समाजी सेवा में लग गया, मैं हूँ इन्होंने गल्लां का कोई असर नहीं। माता पुपा मार मार के रोन लग पई, तो रोंदी रोंदी अपने घर आ गई। अब मैं पूछूंगी जपजी साहिब तो मैं रोज पाठ करती रही हाँ, रोज अरदास करती रही हाँ, अज मैं पूछूंगी मेरा पुत्र किथे है, मेरा पूरन किथे है। समा लंघ गया। एक दिन यूनिवर्सिटी के विच कोई बहुत बड़ा समागम सम्मेलन होना सी। उस सम्मेलन के विच बहुत बड़े बड़े प्रोफैसर आए ते उस दे विच भाई साहब भाई वीर सिंह जी भी पहुंचे सी। थां घट सी ते प्रबंधकां ने कहा भी एक एक कमरे में दो दो प्रोफैसरां नूं ठहरना पेगा ते उन्हां दे नाल जिन्हां ने ठहरना सी उस भाई साहब भाई वीर सिंह जी। माहौल में प्रोफैसर पूरन सिंह ने कहा कि पता राती भाना ही ना बरत जाए, भाव सी भी अज मैं इन्हों भी पैरा के साथ बना देंगा। राती गल्लां बातां होईयां होणीआं ने, सवेर का समा होया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बहुत सोहनी आवाज़ दे विच सोहनी लय दे विच जपजी साहिब जी का पाठ किया। जदों उस दिन प्रोफैसर पूरन सिंह जी ने भाई साहब भाई वीर सिंह जी पासों जपजी साहिब का पाठ सुनिया ते अखां विच अथरू आ गए। मैं एक सूरज की गल करदा, इत्थे ते लखां ही सूरजां की गल है, उत्थे 33 करोड़ का चक्कर है, इत्थे ते एक अकाल की पूजा है, उत्थे सतनाम है, सारे सर्व व्यापक है। यदि प्राप्ति केवल शब्द गुरु की कृपा के द्वारा हो सकती है। इत्थे ते जत पहाड़ा तीरथ सुनियार है, घड़ी है सच्ची टकसाल है, इस वक्त सच्ची टकसाल में घड़िया जाना है। मैं कि चक्कर से पै गया। ताही मेरी मां आखदी सी पुत्र जपजी साहब का पाठ किया, भाव पाठ करन लग्या सिर्फ तोता रटन नहीं करना, उसनों विचारना भी है कि गुरु साहिब जी सानू सिक्ख्या की दे रहे हैं, की समझावना कर रहे हैं। समागम शुरू हो गया। सैमीनार के विच पर्चा पेश करने तो बाद प्रोफैसर पूरन सिंह भाई साहब भाई वीर सिंह जी को जाके बैठे ते भाई साहब जी उन्होंने सिर ते हाथ फेरिया, कहन लगे तुहाडे बाल बड़े ढूले ने, लगता तुहाडी मां ने बहुत संभाल के रखे हैं। अखां विचों अथरू आ गए, कहते भुब्बा मार मार कर रोन लग पे कि मेरी मां ने तो बहुत संभाले सन लेकिन मैं नहीं संभाल सकिया, पता नहीं किहड़ी संगत विच पै गया ते अज मैं किस पासे तुर पिया। उस दिन फिर उन्होंने अपनी गलती का एहसास होया, दोबारा अमृत छकिया, अमृत छक करके फिर घर पहुंचे पूरन सिंह सज के ते कहने लगे मां तेरी जपजी जित गई ते मेरा बैराग हार गया। अज तेरा पुत्र पूरन सिंह घर आया है, तेरा जपजी साहब जित गया। ते ये बरकत है जपजी साहब की, ये बरकत है अरदास की जो एक दिन रंग लाउंदी है। अज आप जो माँ प्यो धनता के योग ने जिन्होंने बच्चों पता नहीं किस तरीके के नाल इस पासे जोड़िया है। आप सारे बच्चे अरदास के जुड़े हुए हो, समा करके अज एक गुरमत समागम के विच बैठे हुए हो। तो एक दिन वाहिगुरु जी ने आपकी बहुत उच्ची अवस्था से लेके जाना, चढ़ती कला च रखना है। सर्वत खालसे के लिए अरदास की गई है, हे वाहिगुरु जी रहमत करनी, सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, वाहिगुरु सारे चित आवे, सारे ही वाहिगुरु का सिमरन करन, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। केवल ऐसा नहीं कि चित आ गया, चेते विच आ गया तो सुख ही ना होए, मन फिर विकारा जिहड़े विकार ने फिर हावी हो गए। वाहिगुरु जी रहमत करनी, तेरा वाहिगुरु का सिमरन किया, तेरे दर ते अरदास की है ते सारे सुख सानू प्राप्त होवन, कोई दुख साडे ते ना आ जाए, असी आत्मक पक्षों कमजोर ना हो जाइए। आपने रहमत करनी वाहिगुरु जी, सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रखिया रहे, जिथे जिथे भी आप जी का खालसा है उत्थे उत्थे आप जी ने जाके रखिया करनी है। जिथे जिथे भी खालसा है
एक इतिहास विच साखी आउंदी है। नियाज में पिंड दे विच एक बीबी रहती है बुजुर्ग, तो वो बुजुर्ग बीबी उसके परिवार के सारे जी शहीद हो गए हैं, इकल्ली बची है। पिंड के बहुत सारी जवानियां शहीदियां पा गई ने। हमलावरां ने आके घेरा पाया है। हुण वेख्या केवल कलगीधर पातशाह ही मेरी पैज रख सकती ने, इन्ना विश्वास है, इन्ना भरोसा है। ते अरदास की है कलगीधर पातशाह महाराज, आप जी हर थां ते रखिया करते हो, मेरी भी लाज रख लो, अज मेरी भी पैज रखो। कहते अरदास तो बाद नीले घोड़े ते एक सिंह आया है, ते कहने लगे माता जी कुछ चाहिए आप जी नूं। कहते हमलावर आए ने, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अगे अरदास की, ये हमला करने वाले ने। कहते उन्होंने तलवार म्यान चों कढ़ी, ते उत्थे जिहड़े वैरी सन ते कईयां नूं उत्थे तलवार दे नाल मौत दी घाट उतार दिता, ते कई जिहड़े ने नट गए। उस तो बाद वो सिंह भी उत्थों चला गया। ते माता जी नूं पूर्ण विश्वास होया कि कलगीधर पातशाह जी महाराज अरदास कबूल करके रखिया वास्ते आप आउंदे ने, अपने रूप दे विच किसी ना किसी नूं भेज दिंदे ने। साडे मन दे विच पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वाहिगुरू साडे अंग संग ने, साडे सहाय ने, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। बच्चे ध्यान रखना, जो भी आप जी मंग रखोगे वो वाहिगुरू जरूर कबूल करेंगे, जरूर करके प्रवान होगी, लेकिन विश्वास पूरा होना चाहिए है। अरदास की है सबत खालसे दे लई वाहिगुरू जी रहमत करनी, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत उन्हां दी रक्षा करनी, तहां तहां रक्षा रियायत, देग देग फतेह व्रत की पैज। जिहड़ा देग है, हुण देग गुरु नानक साहिब महाराज जी के समय तो लेकर के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक चलता रहा है। गुरु नानक साहिब महाराज जी ने दे समय ते एक प्रथा शुरू हुई, क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज जो प्रचार तौर पर निकले ने, सुल्तानपुर तो जो एमनाबाद जा रहे सन, तो एक बहुत सोहनी थां ते अपना डेरा लाया, उससे कुछ चिर विश्राम किया है, ठहरे ने। ते उस थां ते दर्शनां दे लई चौधरी तारा सिंह आया है। जो तो चौधरी तारा सिंह गुरु साहिब जी दर्शनां वास्ते आया, आके गंजौत की, ते गुरु साहिब जी ने उस चौधरी तारा सिंह कोलों घिओ खंड ते आटा मंगाया। ते गुरु नानक साहिब महाराज जी ने उत्थे विधि दसी भी किस तरीके दे नाल देग तैयार करनी है। ते कड़ाह प्रसाद नूं देग आखदे ने। इतिहास में होर भी बहुत सारी साखियां ने जिहदे देग तैयार करके अरदास की जाती है। ते देग लंगर वास्ते भी शब्द वरत्या गया, देग लंगर नूं भी आखदे हैं। गुरु नानक साहिब महाराज जी के समय तो लंगर की प्रथा है। गुरु अंगद साहिब महाराज जिहड़े करते हैं, गुरु के महर माता खीवी जी आप इन्ना सोहना लंगर तैयार करते सन कि बहुत दूर दूर तक नाम सी। गुरबाणी में भी सत्ता बलवंत ने लिखा है, माता खीवी नेक जन जिसे बहुत ही छाव पतराली। नेक जन का रुतबा अगर किसी को प्राप्त है माता खीवी जी को। तो इसी तरह गुरु अमरदास जी महाराज जी के समय ते गुरु साहब जी ने हुक्म किया सी, पहला लंगर पातशाह संगत। जो अकबर गुरु साहब जी के दर्शन वास्ते आया है, तो गुरु साहब ने हुक्म किया पहले लंगर में बैठ करके आप ही प्रसादा छको। हुण इहदे दो भाव सी, एक तो भुखियां नूं प्रसादा, ते दूजा एक थां ते बैठ करके अगर लंगर छकिया जाएगा तो अंदर जिहड़ा है ना भेदभाव भी मैं उच्ची कुल दा ये नीवी कुल दा ये खत्म हो जाता। गुरु दा सिख कदे किसी नाल नफरत नहीं करता। सिख की डेफिनेशन है सिख मर्यादा विच, जो स्त्री जां पुरुष केवल एक अकाल पुरख नूं मनदा है, जो स्त्री जां पुरुष केवल एक अकाल पुरख नूं मनदा है। 10 गुरु साहिबान गुरु नानक साहिब जी तो लेकर के गुरु गोबिंद सिंह जी तक अते गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का ध्यान करता है।
खंडे वाटे का पाहुल छकदा है, किसी होर धर्म नूं नहीं मनदा, वो सिख है। उस लिखा है जो स्त्री जा पुरुष, हाँ वो बीबी है या बंदा पुरुष, जो स्त्री जा पुरुष एक अकाल पुरख नूं मनदा है। हम इत्थे इलाका ने भी किहड़े इलाके का है, भावें वो पंजाब तो है, दिल्ली तो है, MP तो है, UP तो है। ते गुरु साहिब ने जो खंडे बाटे की दाल तैयार करके अमृत छकाया है, ते उस वेले भी ये भेदभाव खत्म किया गुरु साहब जी ने। 22 तार के पहाड़ी राजे आए सन, आके उन्होंने बेनती की सतगुरु जी इत्थे जिहड़े नीवी जात के लोग ने इन्हां नूं बाहर कढ दिओ, असीं सारे आप ये खालसा बनने वास्ते तैयार हाँ। गुरु साहब ने वचन किए, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं 900 गरीब करोड़ परे। मेरे वर्गे किन्ने घूमते हैं जेड़े लोग डरते सन, आखते सन कम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी कर्द कबहू ना पकड़ी, चिड़ी उड़े ते हम डर जाएं, दुश्मन से कैसे लड़ पाएं। कि साडा काम तो गुलामी करना है, क्योंकि सदियां तो उन्होंने गुलामी कराते रहे, सदियां तो गुलामी की जंजीर भी उन्होंने जकड़ के रखा। बच्चों ध्यान देना, जो हाथी नूं फड़दे ने ते वो की करते हैं, एक खड्डा पुट लेंदे हैं, उत्थे नकली हथनी खड़ी कर देंदे ने, हाथी आउंदा है ते खड्डे च डिग जाता है। फिर उसके नाल उसते इन्ना जुल्म किया जाता है, डंडियां दे नाल उसनूं इन्ना कुटिया जाता है कि पतली जी छड़ी तो भी डरन लग पैंदा है। उस छड़ी के सारे नाल अंदर अंदर घुमदा है ते शुरू च उसका जिहड़ा पैर है मोटी संगल दे नाल बन दिता जाता है, ते फिर उसका पैर जख्मी हो जाता है, सारा शरीर हिलाता है बाद दे विच, लेकिन उस पैर नूं नहीं हिलाता। बाद दे विच एक पतली जी रस्सी दे नाल जिहड़ी घास फूस की रस्सी तैयार कर उसदे नाल बन देंदे आ, ते वो सारे शरीर नूं हिलाता, पर उस पैर नूं नहीं हिलाता। वो भुल जाता मेरे अंदर इन्नी ताकत भी है, मन करके वो गुलामी नूं कबूल कर लेंदा है, भुल जाता है मैं हाथी हाँ ते मेरे अंदर ताकत भी है। इस तरीके के नाल इत्थों की जिहड़ी लुकाई ते समाज ते अत्याचार होया, उन्होंने गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखा गया। इन्ने उन्होंने जुल्म किए, जिन्ने भी अगर नीवे काम उन्होंने कोलों कराए गए, तो वो समझन लग पे कि साडा तो काम ही यह है गुलामी करना। जबकि गुरु नानक साहिब महाराज जी ने वचन किए, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साध वड्या सो क्या रीस। जो हरिद्वार गए ने, एक ब्राह्मण लंगर तैयार कर रहा है, तो लंगर तैयार करने तो पहला पानी के छिट्टे मारता है, एक लकीर खिंच लेता है, कोई राक्षस आके अन्न ना ले जाए, अन्न का रस ना ले जाए, या किसी नीवी जात के बंदे की परेशानी ना पै जाए। तो गुरु नानक साहिब महाराज जी ने उत्थे लकड़ लैन वास्ते भेजा, अग की चुआती बल्दी लकड़ लिया वास्ते। उसमें पता लगे भाई साहब भाई मर्दाना जी मरासी जाती ने, नीवी जाती, बड़ा लोहा लाखा होया, गाना कटन लग गया। गुरु साहब जी को आया, बंदी हुए अग की लकड़ लेके बड़ा बड़ा पा रहा है, जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो गुरु नानक साहिब महाराज ने समझाया, कुबद घूमणी कुदया कसायण पर निंदा घट चुगड़ी, कि तेरे अंदर जी भैड़ियां जातियां तो पहले ही बैठिया हुई ने, कारी कटे क्या पुथिया जी चारे बैठिया ना, जो तेरे अंदर क्रोध है, कुबद भैड़ी मत डूमणी का रूप है, कुबद डूमणी कुदया बेतरसी कसाई का रूप है, कुदया कसायण पर निंदा कर चुगड़ी। जी चारी भैड़ियां आदत तो तेरे अंदर पहले ही ने। ये सचमुच तू अगर सुच्चा होना चाहता ना, तो सच में हृदय में बसा, तो सच में लुकाई के अंदर वेख। तो गुरु साहब ने समझाया भी सारा संसार उस एक ने पैदा किया, एक पिता एक कस के हम बारिक, तू मेरा बुराई। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ते गुरु दा सिख गुरु दा खालसा कदे किसी नाल नफरत नहीं करता, किसी नाल नफरत नहीं करता। आपां पहले पैरे विच पढ़ के आए हाँ, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज हिंदू धर्म की रखिया के लिए जिस जनेऊ की गुरु नानक साहिब महाराज जी ने खंडना की,
9 साल की उम्र के विच 9 साल की उम्र के गुरु गोबिंद सिंह महाराज इतिहास में लिखा है अपने पिताजी को भेजते हैं दिल्ली चांदनी चौक और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहब जी ने अपना शीश भेंट कर दिता। उन्होंने 3 शर्तां रखिया गई भी जां ते तुसीं मुसलमान बन जाओ, जां फिर सानू करामात विखाओ, जां फिर मरण वास्ते तैयार हो जाओ। तो गुरु साहब जी ने कहा भी सब अपना धर्म प्यारा है, तो सानू धर्म तो नहीं देख सकता। करामात को नाम कहर है, करामात विखाउणी एक कहर के बराबर है। ते शहीदी पाने वास्ते शहीदी वास्ते भी तैयार है, उस वास्ते भी तैयार होके आए। हिंदू धर्म की रक्षा लिए गुरु साहब जी ने सारे धर्मां की रक्षा के लिए गुरु साहब जी ने कुर्बानी दी। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कड़ू में साका। ते गुरु साहब जी ने सबनों समानता का अधिकार दिता। गुरु का सिंह खालसा कदे किसी नाल नफरत नहीं करता, भावें वो यूपी तो ने या दिल्ली तो ने या पंजाब तो ने या किसी होर देश होर कंट्री तो हैं। ते सारियां दे लई सांझी अरदास खालसे ने की है कि हे वाहिगुरू जी रहमत करनी। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है, प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को जिथे जिथे गुरु नानक नाम लेवा गुरसिंह बैठे ने वाहिगुरू 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 मन करके कर्म करके वचन करके चित आवे। वाहिगुरू 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, सारे सुख प्राप्त होना। मन करके किसी से डोल ना जाइए, मन करके किसी डोल ना जाइए। तो वाहिगुरू आपने रहमत करनी, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा गया। जिथे जिथे भी खालसा जी है ना उथे उथे आपने रक्षा करनी है, चढ़ती कला विच रखना। हुण चढ़ती कला की है, गुरु इतिहास में जिक्र आउंदा है सरदार केहर सिंह जी का। एक अंग्रेज उन्होंने नाल है, जंगल में जा रहे हैं, अगों शेर आ जाता है। हुण शेर नूं वेख करके जिहड़ा अंग्रेज है ना वो छाल मार के दरखत पे चढ़ जाता है। बाज आखदा सिंह साहब तुसीं उत्ते आ जाओ, नहीं तो शेर तुहानूं खा जाएगा। ते भाई साहब केहर सिंह जी ने कहा अगे एक शेर है तो इत्थे 2 शेर ने। अंग्रेज ने वेख्या शायद पिछे भी कोई शेर होना है, कहते दूजा शेर कित्थे है? कहते मेरा नाम की है? कहते केहर सिंह। केहर का भाव की है? शेर। ते सिंह का भाव भी शेर। कितने 2 शेर ने पर एक शेर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ते इतिहास गवाह है भाई साहब भाई केहर सिंह ने अपनी तलवार कटी ते उस कृपान दे नाल उस शेर नूं उत्थे ही घेरी कर छड्या। अंग्रेज बड़ा हैरान होया, इन्ना जोश इन्नी ताकत ये कित्थों आई? ये ताकत आई है अरदास के राही, ये ताकत आई अमृत के राही। जो अमृत पान करके असीं बाणी पढ़ते हैं ते अंदर की जिहड़ी गुलामी खत्म हो जाती है, गुलामी दीयां जंजीरां कट जांदियां ने। सानूं एक एहसास होंदा है असीं गुरु दे शेर हां। ये लाडली फौज अकाली है, इस ते कोई हमला नहीं कर सकता, ना ही विकार हमला कर सकते हैं ते ना ही ये बाहर दे हमलावर हमला कर सकते हैं, क्योंकि सानूं गुरु साहब ने शेर बनाया है ते शेर का शिकार कदे गिद्दड़ नहीं कर सकता। ध्यान रखियो बच्चों, ये फौज अकाली है, ये फौज प्रभु परमात्मा दी है, ये प्रभु फौज कलगीधर पातशाह जी दी है। उन्होंने अमृत की दात बख्शिश करके सानू एक जिहड़ा खालसा बनाया है ते बाणी दे नाल अंत आत्मिक तौर पर सानू संपूर्ण खालसा बनाया, सचियार बनाया है। कहते सिख ना कदे डरदा नहीं, डोलदा नहीं। ते केहर सिंह का एक पुत्र है दरबारा सिंह। बच्चे ध्यान देना, बहुत छोटी उम्र है। कई बार असीं कह जाते हैं कि सामने सुनने वाला बच्चा है, कई बार सानू भी कहा जाता है कि यानी थोड़ा जिहा लाइक रखना अगे जो सुनने वाले बच्चे ने। मेरे मन के विच ख्याल आया अज जिहड़े बच्चे ने साडी तो छोटी उम्र के फोन बड़ी सोहने तरीके नाल चलाते, कंप्यूटर के बड़े माहर ने, फोन के बारे कल्ली कल्ली चीज़ जानते हैं। ये फोन चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, ते कि धर्म की कमाई नहीं कर सकते हैं। सानू इन्हां दा मनोबल नहीं टिकाना कि अगे सुनने वाला श्रोता बच्चा है।
अज बड़िया नालों फोन की समझ छोटे बच्चों में ज़्यादा है। निक्के निक्के बच्चों अज बच्चा तुम पूछते हैं बेटा इसका फंक्शन की है, ये असं किमें अपलोड करना है। कल बहुत सारे गुरमुख प्यारियां के बच्चों के मैसेज आए, ईमेल आया, ईमेल आईडी आई, यानी सानू रिकॉर्डिंग भेजो। अगे फिर बच्चों को क्या बेटा जी कि ग्रुप के राही भेज सकते हैं, तो बच्चे मोबाइल चला सकते हैं, इंटरनेट सोहने तरीके यूज कर सकते हैं, तो धर्म की कमाई क्यों नहीं कर सकते। ध्यान देना हम दरबार सिंह का बच्चा उसकी अवस्था बहुत छोटी है। एक दिन भाई साहब भाई केहर सिंह जी ने अपने बच्चे को साखी सुनाई कि गुरु के छोटे लाल किस तरीके नाल सरहद के विच नीहां दे विच चढ़ के शहीद किए गए, लेकिन डोले नहीं। जालिमां दे अगे उन्होंने जयकारे छड़े ने, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, फतेह दे जयकारे छड़े ने, डोले नहीं। सादियां शहीदियां पा गए पर डोले नहीं। तो उस बच्चे ने क्या दरबारा सिंह ने कि बापू जी कदे समा आएगा मैं भी नहीं डोलूंगा, मैं भी शहीदी पावांगा। किसी साखी का असर थी। असं अपने घरों में माहौल नहीं सिल सकते, माहौल नहीं बना सकते। सानू बच्चों को इन्नी सोचना चाहिए, बच्चा है सारी विचार गुरबाणी की ये साखी हर रोज सुनानी चाहिए है बच्चों को। सानू समझ कदों आउंदी है जदों बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उदों आके जाके समझ आउंदी है। एक सारे ने बहुत सुंदर शेर लिखा है, मैं इत्थे ऐड कर रहा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल में समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया जो समा लंघ जाता है ना, फिर सानू याद आता है। ये बच्चे तुहाडे ते झुकदा है, आपकी पढ़ाई कर रहे हो, अज अवस्था है बाणी सीखण की, अज अवस्था है अरदास नूं कंठ करन दा, इनू समझण दा, अज अवस्था है आपकी दुनियावी पढ़ाई हासिल करन दी। आप बड़ी बड़ी जी दुनियावी पढ़ाई करके उच्ची उच्ची पोस्टां ते बैठना जा करके। ऐसा जब समा लंघ जाता है फिर सानू पछतावा होता है इस काश में पढ़ाई कर लैंदा ते अज मेरे रिजल्ट ये नहीं आना सी। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल में समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे पर जंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब धर्म राय करने को जंग आया। फुर्सत के वक्त सिमरन क्यों न किया तूने, अच्छी डोलते कदों जो सिमरन नहीं करते। फुर्सत के वक्त सिमरन क्यों न किया तूने, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। गौर फरमाना, फुर्सत के वक्त सिमरन क्यों न किया तूने, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। गाड़ी गुजरने के बाद घर से चला मुसाफिर, अफसोस लौट कर बेरंग आया। जब किश्ती साहब तो सूरत थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसे शिकस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। तो सानू समय की संभाल करनी है। आप बच्चे हो बड़े बड़भागी हो, समय की संभाल करके अरदास के नाल जुड़े हो, गुरमत क्लासां के नाल जुड़े हो। आज गुरमत नाल जुड़ करके रब दे अगे अरदास करो। असीं भी अरदास करें तुहाडे भविख दे लई, तुहाडे उच्ची तुहाडी कामना, तुहाडे जीव, तुहाडी कामयाबी दे लई। आप भी बड़भागी। ध्यान देना, भाई साहब भाई केहर सिंह का जो सपुत्र है दरबारा सिंह, उसकी अवस्था बड़ी छोटी है। उन छोटी अवस्था में उसने साखियां सुनिया ने। बच्चों की राखी रोज एक साखी, ये सारा एक मैसेज होना चाहिए पेरेंट्स के लिए। बच्चों की राखी रोज एक साखी। उस साखी बच्चे ने सुनी है। उन्होंने जो पिताजी केहर सिंह जी सवेर में जो स्नान करन लगे तो बच्चे ने पूछ लिया, बापू जी आप जी ने अमृत वेले स्नान किया से, उस तो बाद नितनेम किया, अरदास की, हुण दोबारा क्यों स्नान करन लगे हो। भाई साहब भाई केहर सिंह जी दोबारा स्नान कर रहे हैं। बच्चे ने पूछ लिया, बापू जी एक बार आप जी ने पहले स्नान किया अमृत वेले, उस तो बाद नितनेम का जाप किया, अरदास की, हुण क्यों दोबारा स्नान कर रहे हो। तब पिताजी ने कहा, बेटा जी मेरी जी ड्यूटी है
वो शहीदी जत्थे विच लगी है। अज जो जत्था जा रहा है पता नहीं वापस आना है या नहीं आना, की पता अज शहीदी पा जाइए। अज गुरु ने बख्शिश की है, मेहर की है, अज इस सुभागा समय मैंने प्राप्त होया है पुत्र जी, इस करके दोबारा स्नान किया। हुण बच्चा कहने लगा बापू जी इस सुभागा समय तुहानू प्राप्त होया, मैं भी चलण नाल चलांगा। पिताजी ने बड़ा समझाया, बेटा तुहाडी उम्र बड़ी छोटी है, अवस्था बड़ी छोटी है, आप भी बड़े हो जाओ। नहीं बापू जी आज समा मिले है, मैं भी नाल जाऊंगा, जिद कर गया, मैं भी नाल जाना है। बच्चा है जिद कर गया। हम बापू जी नाल ले गए ने केहर सिंह जी जत्थे दे विच। हुण जिहड़े जत्थेदार ने खालसा उत्थे फौज, उन्होंने कहा ये बच्चा बहुत छोटा है, मैं तुसीं क्यों लेके आए? बड़ा समझाया, बच्चा जिद कर गया, नहीं मैं भी शहीदी पाउणी है। उन्हां जत्थेदारां ने की कीता, बच्चे नूं एक कमरे विच बंद कर दिता ते क्या तू बाहरों कोई आवाज ना कटी, बारियां बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिता। हमलावर आए ते जिन्ने सिंह सन सारियां नूं शहीद कर दिता। ते किसी ने मखौल विच आखिया, वेखिया शहीदियां पाउण वास्ते आए सन, अब सारे बेमौत मारे गए ने, शहीदियां पाउण वास्ते कोई नहीं छड्डिया सी, एक भी नहीं बचिया है। जदों बच्चे ने यह गल सुनी तो कहने लगा, अजे मैं जीवदा, अजे किसी ने जीवदा है, सारे नहीं शहीद होए। उन्होंने सोचे शायद कंधा भी बोलने लग पई। दरवाजा खोलिया, शायद बच्चे की आवाज है, कहते मैं भी खालसा, मैनू शहीद करो। कहते उस बच्चे को उन्होंने बाह फड़ के अग में सुट दिया। अवस्था बड़ी छोटी सी, लेकिन कारनामे बहुत बड़े, बहुत बड़े कार्य किए। पर बच्चे को ध्यान देना, गुरु साहिब ने सानू जीवना सिखाया है। एको गल बच्चों को समझाई जाती है, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस नहीं। गुरु साहिब ने सानू जीवन सिखाया है। गुरु साहिब ने सानू हिम्मत हौसला बख्शिश किया है। पै काहू को देना नह पे मानत आन। गुरु साहिब जी ने सानू अणख बख्शिश की है ते गुरु दा खालसा कदे डरदा नहीं, ये निर्भय दा सबूत है। ते गुरु साहिब जी सानू, गुरु साहिब जी अगे अरदास है, वाहिगुरू जी रहमत करनी, देग ते तेग फतेह होवे। गुरु के लंगर जिहड़े ने चलते रहन। कदे अनंदपुर साहिब विच ऐसा समा सी कि 5 थावां ते लंगर पकदा सी ते गुरु साहिब दा हुक्म सी, जिन्ना किसी कोई भी अपने घर च चूल्हा नहीं बालेगा, सारे लंगर विच लंगर छकणगे। देग ते फतेह, देग ते तेग, कि वाहिगुरू किते ये ना होवे कि साडी तेग ना उठे, ताकत है पर तेग असीं नहीं उठा सकिए, या देग जिहड़ा मुक जाए, ते वाहिगुरू आप ने रहमत करनी है, इस विच फतेह आप ही बख्शिश करनी है, असीं कुछ नहीं कर सकते। मानो के कुछ ना ही हाथ, बंदे दा हाथ कुछ भी नहीं है। व्रत की पैज वाहिगुरू जी आप जी ने अपनी व्रत की पैज रखनी है, आप जी ने बख्शिश करनी है, आप जी ने बख्शिश करनी है। सब कुछ सच्चे पातशाह आप जी ने रहमत करनी है, साढ़े हाथ में कुछ भी नहीं है। ते साहिब जी दे अगे फिर अरदास की गई है, पंथ की जीत हमेशा पंथ की जित होवे। जहां जहां खालसा की साहिब, इत्थे इत्थे खालसा जी है। देग ते फतेह, व्रत की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब की सहाय। और श्री साहिब दे विच आरंभ दे विच भी ध्याया गया है, खंडे के रूप में, भगवती के रूप में इत्थे भी सहायता मंगी गई है, क्योंकि जो खालसा है वो तलवार की धार चों पैदा होता है। खानी तिखी वाल निक्की एक मारत जाना। ते वाहिगुरू जी रहमत करनी कि जी श्री साहब है साडी सहायता करे, ऐसा ना होवे कि साडा सहाई भी ना होवे। ते ये बख्शिश आप जी ने करनी, मेरे मालिक मेरे सतगुरु जी आप जी ने रहमतां करनियां ने। व्रत की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब की सहाय, श्री साहिब साडे सहायता करे। खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू। बोल आखदे ने बाणी ते बाले आखदे ने श्रोमणी, सब तो उच्चे। छतां उत्ते पए होंदे ना बाले, सब तो उच्चे होंदे ते बाले तो पावे श्रोमणी, सब तो उच्चे। ते इत्थे अरदास की गई है वे देखो ना इस बंदे का कितना बोल वाला है, कितनी ताकत है इसके बोल। बोल इसके कितने सच्चे ने, सुच्चे ने, बड़ा बोल वाला है। बोल तो पाप, बोल वाले तो पाप। खालसे के बोलने बहुत ही उच्चे ते सुच्चे
ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋਣ। ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु, कहे वाहिगुरु जी आपकी ने ये रहमत करनी, बख्शिश करनी, पंथ की जी पंथ की हमेशा जित हो गए, कितने ऐसा ना हो गए हमलावर आके हमला करन ते उत्थे खालसा दी हार हो जावे। आपने अंग संसारी होना, आपने रहमत करनी है, पंथ की जीत, श्री साहिब की सहाय ते श्री साहिब साडी सहायता करे, रखिया करे। खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु, इत्थे सर्बत खालसे दे लई सांझी अरदास की गई है। सांझी अरदास है सर्बत खालसा जी वास्ते, आप जी दे लई भी ते जिथे जिथे गुरु के नाम लेवा बैठे ने गुरसिख प्यारे, समस्त खालसा वास्ते, सारे खालसा वास्ते ये सांझी अरदास है। सो सतगुरां दे दर ते अरदास है, सतगुरु की रहमत करन, सानू सारिआं नूं चढ़दी कला बख्शण, बच्चिआं नूं चढ़दी कला बख्शण, नाम की दात बख्शण, गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शण। वाहिगुरु 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 सारे मन करके, बचन करके, कर्म करके सारे जीवन विच असीं इसनूं कमा सकीए, वाहिगुरु मन करके कमा सकीए, वचन करके सारे मन दे विच भी वाहिगुरु दा सिमरन, सारे बोलां विच भी वाहिगुरु ते सारे कर्मां दे विच भी, सारे कम्मां दे विच भी वाहिगुरु दा जिहड़ा वाहिगुरु नज़र आउणा चाहिदा है। मन करके, वचन करके, कर्म करके उस वाहिगुरु याद करना है। ते वाहिगुरु दर ते अरदास है सतगुरु जी सारियां संतां दे सिर ते, जिन्हें बच्चे जोड़े हुए हैं सारे बच्चों की सिर ते सतगुरु जी मेहरा प्यार रखन, नाम की दात बख्शण, कि चढ़दियां कलां बख्शिश करन। बच्चों 10 मिनट रह गए ने, ये 10 मिनट आपां सवाल जवाब वास्ते रखे ने। हुण किसी बच्चे के मन दे विच कोई अगर सवाल है